आपने अक्सर सुना होगा, मैंने अक्सर वीडियो में बताया, जो अवैध संबंध कहीं न कहीं दोनों की रज़ामंदी से होती है। लेकिन आज का जो मामला है, आज का जो केस के बारे में बात कर रहा हूँ, दरअसल यहाँ पे एक शादीशुदा महिला, जो अपने देवर को मजबूर करती है, जो उसके साथ संबंध बनाए, वो खुद से अपने आप को सौंप देती है अपने देवर के पास। क्योंकि वजह ही कुछ ऐसी थी, जब से उस लड़की की शादी हुई है, जब से वो शादी किया है, तब से वो अलग रह रही थी अपने पति के साथ। क्योंकि पति दूसरे शहर में काम करते थे और इसी बीच जो उसकी वो जो पत्नी है, अपना शारीरिक सुख से कमी थी और शारीरिक सुख जो मिलती थी उससे वंचित थे। इसी वजह से उसने अपने देवर से नज़दीकियाँ बढ़ाई, उनसे दोस्ती की, और हद से ज़्यादा दोस्ती जब हो जाती है तब दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने लगते हैं और ये काफ़ी सालों तक चलता रहा। लेकिन जब मालूम पड़ा, उसी औरत को जब होश आया जो मैं गलत कर रही हूँ, मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, तब उसने उस देवर से दूरी बना ली और उसके बाद वो सब चीज़ रोक दिया। जो करते थे, जो उसको पसंद थी, वही चीज़ अब उसको खराब लगने लगा और उसको बुरा लगने लगा। इसी वजह से वो अपने देवर से पीछा छुड़ा लिया और बहुत दूर दूर रहने लगी। लेकिन यहाँ देवर जो दीवाना हो चुका था उस भाभी का, जो अवैध संबंध के चलते उसका जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बगैर उसको कुछ किए सब कुछ मिल रहा था। और जब ये भाभी ने खुद से मना कर दिया तो देवर आग बबूला हो उठा और एक दिन उस भाभी की मर्डर कर देते हैं। जब ये मर्डर होता है तब पूरा मामला सामने आता है और आज इसी केस के बारे में आपको बताएंगे और जानते हैं। और चलिए फिर आपको भी सुनाते हैं आखिर ये मामला इतना क्यों बढ़ा और मर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ गई उस देवर को। आखिर वजह क्या थी? क्या खाली संबंध ही बनाने के लिए उसने मर्डर कर दिया कि या और कुछ वजह थी? इस केस का पूरा पर्दाफाश करेंगे और जानते हैं कि मामला है कहाँ का। दरअसल ये जो मामला है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बिजनौर। आपने सुना होगा, बिजनौर शहर में एक जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, जो पति पत्नी एक घर में रहते थे। लेकिन उनका जो पति है वो अक्सर काम के लिए दूसरी शहर में रहते थे, है प्रदेश में ही रहते थे लेकिन दूसरा सिटी में रहते थे, जिस वजह से उस पत्नी जो है अकेले घर पे रह जाती थी और कभी कभार हफ्ता भर भी बीत जाते थे उस पति को आने में। इसी बीच पत्नी जिस शहर में रहती थी उसी शहर में उसका एक देवर रहते हैं। तो देवर होने के कारण भाभी से बातचीत होना लाजमी था और बातचीत होता भी था, चाहे वह भाई रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा है। भाई आंख बंद करके अपनी पत्नी को देवर के साथ भेज सकता है, कहीं भी जा सकता है, मिल सकता है, उनका पीठ पीछे भी बात कर सकता है। वैसे ही हुआ, जब वो भाई नहीं रहता था तो भाभी का कुछ ज़रूरत होती, कुछ घर का सामान की ज़रूरत या कोई और चीज़ की ज़रूरत होती, तो उस पति ने बता के गया था जो ये मेरा भाई है। मुलाकात पहले ही करवाया था, पहचान पहले ही करवाया था, रिश्ता का अहमियत समझाया था, जो ये मेरा भाई है, तुम्हारा देवर लगेगा, अपने भाई के जैसा समझना, जो चाहे उसको बोलना, जो चाहे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको बोलना। तो भाभी के मन में ये थी। तो जब भी वो शहर से बाहर जाता था उस देवर से कांटेक्ट करती थी और उनसे कुछ मांग लिया करती थी, कुछ काम कर लिया करवाते थे। बहरहाल ये करवाते करवाते एक दिन भाभी का इच्छा हुआ, क्यों ना, मेरा पति तो बोल के ही गया, जो भी तुम्हें चाहिए तुम इसको बोलना, ये सब पूरी कर देगी। बस यही सोचते हुए वो अपने देवर से जो है ना अलग तरीके से अब बिहेव करने लगा और अजीब अजीब बातें करने लगा। देवर भी जवान था तो उससे एक दिन कहा, क्यों ना हम दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, तुम्हारा भाई तो कई दिनों से बाहर ही रहते हैं और तुम जानते ही हो एक औरत की चाहत क्या होती है। जब पहली बार उस देवर ने सुनता है, वो देवर सुनता है तो उसको अजीब लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब फिर से भाभी वही बात करने लगता है और भाभी का जो झुकाव है देवर की तरफ ज़्यादा हो चुका था, देवर को ये महसूस हो रहा था। फिर देवर ने एक दिन अपना
आपा खो बैठा और भाभी का डिमांड जो थी वो पूरा कर दिया, यानी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन ही गया। अब जब पहली बार शारीरिक संबंध बना, वहां देवर को भी बहुत ज्यादा मजा आया और वहीं भाभी भी बहुत खुश थी। बहुत दिन बाद एक जवान लड़के से उसको शारीरिक संबंध बनाने को मौका मिला और बहुत ही अच्छे से उसने ये काम को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं दोनों बहुत खुश थे और दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार बढ़ गया कि अभी ये दोनों जो है एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। ये काफी समय तक चलता रहा, करीब 1.5-2 साल ये सिलसिला चलता रहा। जब भी उसकी जरूरत होती, जब भी देवर की जरूरत होती, भाभी पूरा करती, और भाभी की जरूरत होती तो देवर, कभी किसी को कोई मना नहीं करते। जब चाहे दिन में, रात में, जब चाहे दिल किया किया। लेकिन 1.5 साल बाद भाभी को एहसास होने लगे जो मैं गलत कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, ये गलत है, ये नाजायज है। क्योंकि पहले से ही उसको मालूम था ये नाजायज है, लेकिन क्या है ना, शारीरिक भूख जो होती है वो सब भूल जाते हैं, रिश्ता नाता भूल जाता है, संबंध भूल जाता है, जो ये सब क्या है, जायज नाजायज सब भूल जाता है। बहरहाल भाभी को एहसास हुआ आखिरकार, तो उसने अभी उस देवर से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब जब भी देवर डिमांड करता था, भाभी ना करती थी। इसी बीच देवर जो है परेशान रहने लगा, और इसी परेशानी का हाल जो है उसका दोस्त लोग ने उससे पूछा, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन हो गया था। तो उसका दोस्त लोगों ने, उस देवर के दोस्त लोगों ने देवर से पूछा, अरे भाई तेरे को हो क्या गया, तू तो पहले ऐसा नहीं था, आखिर तेरे साथ हो क्या, तू इतना परेशान क्यों रहता है, तू इतना टेंशन क्यों रहता, बता जरा। तो एक दिन ये वो दोस्तों को सारे वाकया बताते हैं जो मैं अपने भाभी के साथ संबंध बनाता था, लेकिन अब न जाने क्या हो गया, भाभी मुझसे भाव नहीं देती है और मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। आखिर वजह मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो उसका दोस्त लोग ने उसका परेशानी सुनी, और कहीं ना कहीं उसका दोस्त लोग में भी लालच आ गए, जो ये अपने भाभी के साथ ऐसा कर रहे थे और हमें पता भी नहीं है। क्यों ना इसके जरिए हम लोग भी उसके भाभी के साथ वही चीज करें, क्योंकि ये करता है। अगर हम लोग उसको ब्लैकमेल करेंगे तो उसको मजबूरन देना पड़ेगा। बस उसके दोस्त लोग ने यही सब सोचा, सोच के अपने दोस्त को बताया, उस देवर को बताया, एक काम करते हैं, तू किसी भी तरह एक बार उसके साथ संबंध बना और वीडियो बना ले, फिर देख वो तुझे मजबूरन देना पड़ेगा। और दे ही देगी। ये बात सुन के देवर को कहीं ना कहीं दिमाग में आइडिया आया और भाभी के पास गए, फिर से वही डिमांड करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, जो देखो भाभी तुमने इतना दिन हमारे साथ किया, मैं चाहता हूँ एक बार मेरे साथ और करो, और मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और अपने लाइफ टाइम में इसको याद रखना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले भाभी बहुत बार उसके साथ रिश्ता बना चुकी थी, संबंध बना चुकी थी। तो उसका ये रिक्वेस्ट पूरा कर लिया और उसके साथ संबंध बनाया, और इसी बीच वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके उसके दोस्त लोग को दिखाया। अब उसका दोस्त लोग आइडिया देते हैं, चल ठीक है तू तो पूरा कर लिया, अब हम लोग का डिमांड पूरा कर, हम लोग भी चाहते हैं तेरे भाभी से ये सब करना, एक बार दिला। तो दीवार कहता है, अरे भाई कितना रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे मिली है, और इसके बाद हम लोग ने सौदा हुआ है, हम लोग के बीच में ये बात हुई, आज के बाद मैं उसको कभी इस चीज के लिए नहीं कहूँगा और वो देगी भी नहीं। तो उसका दोस्त लोग थोड़ा शैतान था, थोड़ा बदमाश टाइप का था, उसको बताया। अब वो क्या, उसका जो भी गलत सलत बोला देना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो के जरिए हम उसको ब्लैकमेल करेंगे। वैसे ही एक दिन वो खेतों में चारा डालने गई थी, तो देवर गया उसके पीछे और भाभी को कहने लगा, भाभी मेरे कुछ दोस्त है आपके साथ, एक बार करना चाहता है, एक बार गलत काम करना चाहता है। जैसे ये सुनती है भाभी चिल्लाती है, उसके ऊपर चीखती है, जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें होश भी है, तुम क्या कर रहे हो। तो उसी बीच उसका 3 दोस्त होता है, एक नहीं 3 दोस्त होता है। 3 दोस्त आते हैं और उसको दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं, अगर तुमने हमारे साथ ये सब नहीं किया, ये सारे वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। फिर भी भाभी नहीं मानती, तो चारों मिलके दोस्त और 3 दोस्त और देवर मिलके भाभी के साथ जबरदस्ती करता है। और इसी बीच हाथापाई होती, भाभी बचना चाहती थी, हाथापाई होते होते अचानक उस भाभी का गला दबाते हैं और भाभी वहीं पे खत्म हो जाती है। अब ये डर जाते हैं, डर जाने के बाद चारों वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि ये सुबह की वक्त हो रहा था। अब भाग जाने के बाद थोड़ी देर में पता चलता है उस चारों दोस्तों में से देवर का जो मोबाइल है वो वहीं पे गिर गया हाथापाई की वजह से।
अब जैसे ही वो मोबाइल के लिए वहां पे फिर से दोबारा पहुंचा, तो दोबारा वहां जब जाके देखा उस जगह पे लोग चारों तरफ लोग ही लोग थे और पुलिस भी आ चुकी थी। अब इसको वहां जाना मुनासिब वो नहीं समझा और वहां से वापस आ गया। अब चारों दोस्त एक जगह पे बैठ के बातें कर रहे हैं और कहते हैं ना, जब मुजरिम कोई क्राइम करता है ना, क्राइम का कुछ ना कुछ सबूत छूट ही जाता है। तो मोबाइल का जब पुलिस वाले ने वहाँ पे छानबीन किया तो उस देवर का मोबाइल मिला। मोबाइल के जरिए ही इस केस का पर्दाफाश हुआ, क्योंकि मोबाइल में कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर थी, इतना आपत्तिजनक वीडियो थी उस भाभी का और उस देवर का। तो तुरंत ही उस देवर को पकड़ा। फिर देवर ने जो सच्चाई उगला इस सबके सामने आया। फिर उनका 3 दोस्त को वो पकड़ा और चारों को जेल हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ अवैध संबंध से बहुत दूर रहिए, क्योंकि अवैध संबंध ऐसा है ना, आपको शायद लगता होगा जो ये हम कभी नहीं पकड़ा जाएंगे, ये हमारा जो बीच का संबंध है, क्योंकि दोनों के रजामंदी से ही अवैध संबंध बनता है। तो फिर भी इस मामले में कुछ ना कुछ सबूत छूट ही जाता है, लोगों को भनक लग ही जाता है, अपने को भनक लग ही जाता है। फिर उसका अंजाम बहुत ही खराब होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी इज्जत खत्म हो जाती है, आपकी जो समाज में इज्जत रहती है, घर परिवार की इज्जत रहती है, आपके साथ साथ आपका परिवार का भी इज्जत खत्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहिए और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।